क्षतिपूर्ति, इजाला का मतलब होता है क्षतिपूर्ति यानी नुकसान की भरपाई। जीशान का मतलब है शान वाला, सुमित रंजन जिसकी शान बहुत हो, खूब शान वाला, शानदार, जीशान, ग्लोरियस। अजमत का मतलब एक ने पूछा तो अजमत का मतलब है ग्रेटनेस, महानता। हर्फ का मतलब है अक्षर, लेटर, वर्ण। प्रकाश साहब कहते हैं कि बहुत ही पश्ती में रह रहे हैं। पश्ती नहीं होता वो, ना 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 ना, पश्ती नहीं, पस्ती, पस्ती। पस्ती का मतलब, अब ये इस सेंटेंस में तो पस्ती का मतलब है बदहाली में, बहुत बुरे हाल में रह रहे हैं। पस्त का मतलब होता है डाउन, डाउन हो जाना, पस्त। बुलंद ऊंचा, पस्त नीचा, एकदम डाउन। ठीक है, पस्ती में एकदम डाउन है, मामला डाउन चल रहा है, वो है पस्ती, पश्ती नहीं, पस्ती। खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा, आप आएँ तो मेरे घर में उजाला होगा। इसका मतलब यह है कि अरे यार, सूरज से मेरे घर के अंधेरे क्या दूर होंगे यार, आप आएँ तो मेरे घर में उजाला होगा। बहुत सिंपल शेर है, समझ गए होंगे आप। जिल्त नहीं, जिल्लत होता है, जिल्लत। क्या आप जिल्लत कह रहे हैं? जिल्लत का मतलब होता है अपमान, इंसल्ट। वसीहत मीनिंग क्या होता है? वसीहत नहीं होता, वसीयत होता है, वसीयत। वसीयत जो होती है ना बड़े बूढ़ों द्वारा अपने अगली पीढ़ी को कुछ देकर जाने का एक डॉक्यूमेंट होता है, वसीयत कहते हैं उसको। गॉड गिफ्ट को उर्दू में क्या कहेंगे? नेमत खुदा, नेमत खुदा, तोहफ़ा खुदा, कुछ भी कह लीजिए, मर्ज़ी है आपकी। और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं। तालिब का मतलब होता है तलबगार, यानी कि इच्छुक, यानी आकांक्षी, अभिलाषी, तालिब।